ये भी बताना कि आप लोगों ने 100 रुपीज़ का प्रीमियम को भी 1000 रुपीज़ जाते हुए देखा है आपको कैप्चर करना है। तो आपको फर्स्ट टारगेट तो हो गया था, फिर भी आपने लॉस में एग्जिट किया। अभी ये चीज़ को कैसे अवॉइड करेंगे? I can help you out. I can help you out. I can help you out. Alright, hello everyone, Rishit this side from the Trade Talk and welcome back to my YouTube channel. So basically in this video we are going to discuss about the most important topic which can help you to maximize your profit and minimize your losses. तो वो कैसे करेंगे? हमने लेके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाले हैं, बट होता क्या है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, स्विंग लो पे अप्लाई करेंगे, हाई पे अप्लाई करेंगे, कितने पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो फटाफट इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें दिखने वाली है। एक चीज़ की आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी इंडियन मार्केट की, होल्ड द विनर्स लॉन्ग एंड कट द लूजर्स शॉर्ट। तो ये होता क्या है? विनर्स को लंबा टाइम होल्ड करना है, लूजर्स को जल्दी जल्दी कट कर देना है। कैसे करेंगे? इफ़ यू आर ऑन बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, तो कैसे ये चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। बहुत ही अच्छे से आपको ट्रेडिंग एसएल का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझने आने वाला है एंड आप लोग खुद से अप्लाई करना है। मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। प्लस मुझे ये भी कमेंट में बताना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम, आप लोग कोई प्रीमियम 100 रुपीज़ या तो सपोज 400 में बाय करते हो, आपका फर्स्ट टारगेट है 50 पॉइंट, आपका सेकंड टारगेट भी 100 पॉइंट है, 50 पॉइंट का टारगेट तो आपका हिट हो गया। आपको होल्ड करना है सेकंड टारगेट तक, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, 60 पॉइंट हुआ, 70 पॉइंट हुआ, 80 पॉइंट हुआ, सडन एक फॉल आता है, वो प्रीमियम हो जाएगा 400 या तो 380 या तो 350, सीधा 100 पॉइंट का फॉल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली पैनिक में उसको एग्जिट कर दोगे इन लॉस। तो आपको फर्स्ट टारगेट तो हो गया था, फिर भी आपने लॉस में एग्जिट किया। अभी ये चीज़ को कैसे अवॉइड करेंगे? कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको घर लेके जाना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको सेव करना है ना, और आपको एक ट्रेंडिंग मूवी कैप्चर करना है। तो ये इस कॉम्बिनेशन में कैसे लेंगे? तो ये थिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। प्लस वन मोर थिंग, मुझे ये भी बताना कि आप लोगों ने 100 रुपीज़ का प्रीमियम को भी 1000 रुपीज़ जाते हुए देखा है आपको कैप्चर करना है। तो मुझे एक बार कमेंट में बताना है, वीडियो पूरा देखना, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कैसे आप लोग कैप्चर कर पाओगे 100 रुपीज़ का प्रीमियम 1000 होते हुए। ऑलराइट, एंड हमारा यहाँ पे दो कोर्स भी है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स एंड मास्टर क्लास, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। तो दोनों कोर्स क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इस दिवाली एक कूपन कोड में अवेलेबल कर रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन बोथ द कोर्सेज। सेम कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको वीडियो के एंड में या तो इन बिटवीन वीडियो आपको वो कूपन कोड मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से वो लर्निंग को ग्रैब कर पाओगे। ऑलराइट, तो मास्टर क्लास हमारा क्या है? मास्टर क्लास में आपको बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की सारी चीज़ें सिखाई गई है। आपको लाइव मेंटरशिप दोनों कोर्स में अवेलेबल रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस दोनों कोर्स में अवेलेबल रहेगा। प्लस बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल मीन्स क्या हो गया? ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करना, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम, एवरीथिंग उस कोर्स में इंक्लूडेड है। एंड टेक्निकल एनालिसिस वाले कोर्स में भी लाइव मेंटरशिप, लाइफ टाइम एक्सेस तो रहने वाला है। साथ ही साथ वो ओनली फोकस फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जिसको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के साथ नहीं जाना है, वो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के साथ जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें भी सिखाई गई है। ओके, तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट क्विकली मेरे स्क्रीन पे स्विच करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हमें वर्कआउट करना है। तो राइट हियर ऑन टू माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो आप लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, आज का बेसिकली एनालिसिस है, कैसे फंक्शन किया वो सारी चीज़ें, तो पहले वो भी समझेंगे एंड में एक आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। ऑप्शन में जाके देखेंगे कि अगर आपने ये आज कितना परसेंट का मूव आया, सी ओवरऑल गैप अप को अवॉइड करे भी काउंट करें तो यहाँ से ये टॉप तक मोर देन 1.2% का रैली है। तो ये पूरा का पूरा रैली आप कैसे कैप्चर कर पाते? चलो गैप अप पे डायरेक्टली बाय नहीं कर लिया, प्राइस एक्शन पे बाय किया, सेटअप पे बाय किया। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन को फॉलो करो, है ना, कॉम्बिनेशन में कुछ डेटा ले लो, न्यूज़ ले लो, एनीथिंग। ओके, तो वो चीज़ों के साथ भी अगर आप बाय करते हो तो कैसे यहाँ पे आपका स्टॉक वर्कआउट करता, बेसिक रूल्स क्या है, कैसे कैसे आपको आगे ट्रेल करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाला है। तो अगर पहले चार्ट समझे कि प्राइस एक्शन कैसे कैसे वर्कआउट हुआ, तो सी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है बेसिकली। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बताऊँ आपको, तो सी यहाँ पे ये वाला आपको स्विंग हाई दिख रहा है विच इज प्रीवियस डे हाई। तो ये जो प्रीवियस डे हाई है हमारा, वो था हमारा एंट्री पॉइंट बेसिकली। तो हम एंटर कैसे करते हैं, मैंने हमेशा मेरी वीडियोस में बताया हुआ है, हाउ वी एंटर्स, we need for the entry we need breakout, retest and confirmation. Only on the breakout, retest and confirmation we are used to enter. तो ये सेटअप पे ही हम एंटर करते हैं, कंफर्मेशन पे ही हम एंटर करते हैं। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये सेटअप के साथ ही जाओ,
आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। ये सेटअप के साथ आपने एंटर तो कर लिया, अभी आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करना है। आपको पता नहीं कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला नहीं होता है, बट आपको हमेशा एसएल को ट्रेड करना है, तभी जाके एक दिन ऐसा आएगा मंथ में, 2 दिन, एक दिन ऐसे आएंगे कि जब आप 2% 3% की रैली आप लोग कैप्चर कर पाओगे। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो वो कैसे कैप्चर करेंगे, सी यहाँ पे सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा यहाँ पे डे हाई वाला ये जो येलो लाइन दिख रही है ना आपको, ये हमारा डे हाई का लेवल था। तो डे हाई वाले लेवल को बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई बहुत अच्छे से ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छे से सेम लेवल को रिटेस्ट किया, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये कैंडल के साथ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये आपका है 10 बजे के 9:50 का कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिसाइजली दिखाऊं तो 9:50 का ये कैंडल है। तो 9:50 के कैंडल को आपको यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट भी कर दिया, ये सारे कैंडल के साथ एंगल्फिंग बना के यहाँ पे ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो हमने दो चीज कॉम्बिनेशन में ली, हमने क्या लिया, ब्रेकआउट रिटेस्ट कंफर्मेशन कॉम्बिनेशन में लिया, हमने कैंडल स्टिक भी कॉम्बिनेशन में लिया कि यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना है, एंगल्फिंग कैंडल बना है। तो एंट्री तो ट्रिगर हो गया, अभी स्टॉक को होल्ड करना है। चलो ऑप्शन पे पहले चलते हैं, रूल्स एंड वगैरह मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि कैसे आपको एसएल को ट्रेल करना है, बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट पहले समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको सारी चीजें यहाँ पे वर्कआउट करनी है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ राइट हियर ऑन माय स्क्रीन, है ना, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम ऑप्शन देख लेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड राइट हियर, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट, so this is the option chart of what 40,500 स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, 40,500 का ये कॉल ऑप्शन है। ऑलराइट, तो अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 950 वाले कैंडल पे, 950 वाले कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला है, तो वो पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ। तो सेम चीज अगर हम ऑप्शन में जाके देखें, एट सेम पॉइंट 950 वाला कैंडल कहाँ पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये दिख रहा है आपको 950 का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इसका मैं क्लोजिंग देखूँ ना, इसका हाई है, जस्ट अ सेकेंड, इसका यहाँ पे क्लोजिंग है, ऊपर दिख रहा है आपको, विच इज 379। चलो फॉर सेफ्टी मान लेते 380 के आसपास आपका एंट्री ट्रिगर हुआ है, क्योंकि आपने क्लोजिंग पे एंटर किया 380 पे। अभी सिंपल रूल है, चलो सब लोग अलग अलग एसएल रखते हैं, सिंपल रूल है हमारा क्या फंडा है कि आपका सपोज 40 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा, 70 पॉइंट का दूसरा टारगेट रहेगा, 100 पॉइंट का तीसरा टारगेट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बता देता हूँ, ये आपका हो गया फर्स्ट टारगेट, ये आपका हो गया सेकंड टारगेट, एंड ये आपका हो गया थर्ड टारगेट। रूल नंबर 1 क्या है, आपको हमेशा 1:1 तो फॉलो करना ही है। 1:1 जब तक नहीं आता ना, सपोज 40 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट है, 40 पॉइंट का ही हमारा नेगेटिव एसएल हो जाएगा, विच इज क्या हो गया हमारा 1:1 हो गया। एसएल एंड टारगेट की बात तो हो गई, ट्रेल कैसे करना है, तो 1:1 तक तो आपको कुछ भी चीज नहीं करना, 1:1 तक आपको कुछ भी चीज नहीं करना है। ऑलराइट, जब भी 1:1 अचीव होता है, मीन्स जब भी आपका ये पहला टारगेट हिट होता है, आपको क्या करना है, आपका ये जो -40 का एसएल है ना, उसको शिफ्ट करना है बाइंग प्राइस पे। बाइंग प्राइस मीन्स क्या हो गया, आपका हो गया वो सीटीसी। आपने 380 पे बाई किया है, आप अगेन आपका एसएल यहाँ पे 340 रहेगा, तो आप एसएल को चेंज करके आप कहाँ पे रख दोगे, 380 पे रख दोगे। इसको क्या बोलेंगे, एसएल को ट्रेल करना। आपका एसएल यहाँ पे -40 था, आपका एसएल यहाँ पे हो गया 0-0। तो अगर प्राइस वापस भी आया तो आप कैसे एग्जिट करोगे, आप एग्जिट करोगे ब्रेक इवन पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेलिंग एसएल। तो यहाँ पे भी अभी आपका क्या हो रहा है, 1:1 हो रहा है ना, 1:1 हो रहा है, हमें और ज्यादा ग्रैब करना है। सेकेंड टारगेट हमारा क्या है, सेकेंड टारगेट हमारा 70 पॉइंट का, थर्ड टारगेट क्या है आपका 100 पॉइंट का। सी ये चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज हम ऑप्शन बाइंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, आपको फ्यूचर में करना है, इक्विटी में करना है, तो कैसे करोगे। अगर हम ऑप्शन के लिए अभी देख रहे हैं, इसलिए ऐसा देख रहे हैं कि 1:1 हमारा अचीव हो गया, हमने एसएल को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे रख दिया। नाउ हमें क्या देखना है, हमारा 1:1 तो आ गया, हमारा सेकेंड टारगेट क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 0 पे मेरा एसएल रहेगा, मतलब मैंने 380 पे मैंने बाई किया है, 380 पे मेरा एसएल रहेगा। सेकेंड टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा, तो सेकेंड टारगेट मेरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सी मैंने 380 पे बाई किया है, 380 प्लस अगर मैं 70 करता हूँ कितना होगा, 450। ओके, तो 450 हमारा कहाँ पे हिट हुआ है, समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट। सी नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा हमारा कितना 450 का मीन्स हमारा सेकेंड टारगेट हिट हो गया है। ओके,
तो सेकेंड टारगेट अगर जब हमारा जाता है तो हम एसएल को कहाँ पे ट्रेल करेंगे? पहले हम क्या किया, -40 से हम एसएल को लेके गए जीरो पे। ओके, जीरो से हम एसएल को कहाँ पे लेके गएंगे? पहला टारगेट हमारा कितना था? पहला टारगेट था हमारा 40 पॉइंट का, तो ये हो जाएगा अपना एसएल। आपका टारगेट हो जाएगा 40 पॉइंट का आपका एसएल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सेकंड टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, आपका 1:2 आ चुका है। तो आप एसएल को ट्रेल करोगे 40 पॉइंट पे कि अगर सेकंड टारगेट टच करके मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है तो मैं घर कितना लेके जाऊंगा? मैं 1:1 तो घर लेके जा रहा हूँ, है ना? मैं ना तो ब्रेक इवन पे जा रहा हूँ, मैं ना तो लॉस में जा रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 1:1 लेके जा रहा हूँ घर। अगर डे क्लोज मैं प्रॉफिट में करूंगा तो मेरे लिए और ज्यादा अच्छा है। तो मेरे लिए कैपिटल धीरे धीरे बिल्ड होना चालू होगा। अभी आप ये कैंडल में देखोगे ना, मैं सारी चीजें अगेन डिलीट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सी ये कैंडल का हाई कितना है? ये कैंडल का हाई है, आपको ऊपर दिख रहा होगा 477, मींस ऑलमोस्ट 480, ऑलमोस्ट 480। चलो वेट करेंगे, हमारा अभी भी सेकंड टारगेट हिट हुआ है, हम थर्ड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। सेकंड टारगेट हिट हुआ है तो आपका एसएल 1:1 रहेगा। ओके, आप थर्ड टारगेट के लिए अभी भी वेट कर रहे हो। नेक्स्ट कैंडल का हाई देखोगे 491 सेक, आपका तीनों टारगेट हो गए। क्यों? क्योंकि आपके आपके टारगेट क्या था? आपका T1 था 40 पॉइंट्स का, आपका T2 था 70 पॉइंट्स का, आपका T3 था 100 पॉइंट्स का। सिंपल, आपका T3 था 100 पॉइंट्स का, तो आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। तो आपने एसएल को क्या कर दिया? आपने एसएल को कर दिया 0। आपका सेकेंड टारगेट हो गया, आपने एसएल को कर दिया 1:1। आपका थर्ड टारगेट हो गया, आपने एसएल को कर दिया 1:1। क्यों? अभी ये क्यों करना है? सी, थर्ड टारगेट पे आप बुक भी कर सकते हो या तो आप एसएल को आगे ट्रेल भी कर सकते हो। एसएल को ट्रेल करने का बेनिफिट क्या है वो हम अभी यहाँ पे आज आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे से वो सारी चीजें पता चलेगी। सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम प्राइजेशन के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है? सी, ये कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिला, एंट्री मिला। ये कैंडल में आप देखोगे मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट। सेकेंड कैंडल में मार्केट ने ब्रीच आउट कर दिया। आपको दिख रहा है ये जोन है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या है? मैं अगर प्रीवियस लूँ तो सी, ये जो जोन है ना, ये अपना डे हाई है एंड ये मेरा प्रीवियसली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है 40,671। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो मेरा प्रीवियसली बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। आप चार्ट पे जाके देख सकते हो प्रीवियसली। तो मेरे जोनल एरिया को इसने ब्रेकआउट दे दिया, मेरे जोनल एरिया को इसने स्मूथ बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे दिया। अभी मुझे लगता है कि इतना गैप अप भी हुआ है, इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट भी दिया है, तो हो सकता है ये ऑल टाइम हाई टच कर जाए। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट आज 5% बढ़ जाए, है ना? रेयर केस में ही होता है कि आपको 3 to 4% का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। बट सपोज आज वो दिन है एंड आपने बॉटम में ट्रेड एंटर किया तो आपको कैप्चर करना है, क्यों नहीं कर सकते? करो। ऑलराइट, इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम है तो एसएल को कैसे ट्रेल करोगे? सी, अगेन हम कहाँ पे आएंगे? ऑप्शन के चार्ट पे मैं आपको लेके आता हूँ। ऑप्शन के चार्ट पे हमने क्या देखा? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारा 100 पॉइंट्स के टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर हमारे तीनों टारगेट चले जाते हैं, आपको एसएल को क्या करना है? आपको एसएल को करना है 1:2। 1:2 क्या था आपका? 70 पॉइंट्स का। तो हमारा एंट्री प्राइस अगर 380 है राइट ईयर, तो आपका टारगेट आपका सेकेंड टारगेट कहाँ पे होगा? राइट ईयर, विच इज 450। ओके, 450 अगर मैं आपको चार्ट पे जाके यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ राइट ईयर, तो 450 हमारा कहाँ पे? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, चलो। ऑलराइट, तो 450 आपका क्या हो गया? यहाँ पे 450 आपका हो गया 1:2 वाला एसएल। क्यों? क्योंकि आपके तीनों टारगेट चले गए। अभी तीन टारगेट के बाद 100 पॉइंट्स के मूवमेंट के बाद आपको एसएल को कैसे ट्रेल करना है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में बुलिशनेस होता है ना, देखना ये चीज, जब भी मार्केट में एक रैली आती है ना, वैसे ही एक क्विक फॉल देखने को मिलता है। ये फॉल को पुल बैक बोलते हैं, बट ये बहुत फास्ट होता है, प्रॉफिट को रूइन कर जाता है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज। क्योंकि एक्सपायरी के दिन दोनों साइड मार्केट चलाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, बैक टेस्ट करना, आपको पता चलेगा कि दोनों साइड मार्केट चलता है नहीं चलता है। ऑलराइट, तो जितना जल्दी ऊपर गया उतना जल्दी नीचे आता है, सेम वे जितना जल्दी नीचे गया उतना जल्दी ऊपर आएगा। तो इस केस में आपको धीरे धीरे एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट का मूवमेंट आया, आप 20 पॉइंट इंस्टेंटली ट्रेल कर लोगे, नहीं, आपका ट्रेड वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो उस चीज में आप क्या करोगे? उस चीज में आप क्या करोगे ना, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका 100 पॉइंट का टारगेट चला जाता है, उसके बाद आप एसएल को तभी ट्रेल करना जब नेक्स्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो नेक्स्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट जब भी आता है, तब आपको एसएल को क्या करना है? आपको एसएल को ट्रेल करना है 50 पॉइंट से। कितने पॉइंट से? एवरी 50 पॉइंट आपको एसएल को ट्रेल करना है। कैसे ट्रेल करना है? सी, सपोज एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको।
कि आपका यहाँ पे 450 का एसएल है, मार्केट कहाँ पे है अभी, राइट ईयर, बॉटम कितना बनाया उसने, यहाँ पे बॉटम बनाया उसने 470 का, 470 का उसने यहाँ पे बॉटम बनाया, आपका एसएल अभी भी नहीं गया है एंड यहाँ से अगेन एक क्विक रैली आता है, अगेन एक क्विक रैली आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, आपका पहला टारगेट कितना था, आपका पहला टारगेट था 480 का, तो 480 से आपको 100 पॉइंट जाना है, ओके। तो 480 से 100 पॉइंट जाओगे तो आपका यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 580, आपका 580 पे 100 पॉइंट का मूवमेंट होता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करूँ, शॉर्ट आउट करूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। सी आपका यहाँ पे 482 आपका यहाँ पे 580 का मूवमेंट आया था, तो एवरी 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको एसएल उसका 50 पॉइंट करना है। मीन्स क्या हुआ, आप 480 का, आप जो आपका 380 का एसएल था ना, उसको आप 50 पॉइंट नहीं बढ़ाओगे, उसको आप 50 पॉइंट नहीं बढ़ाओगे, आपका जो थर्ड टारगेट था ना उसको आप 50 पॉइंट बढ़ाओगे, तो आपका जो 580 है, आपका 580 पे आपका यहाँ पे आपका और 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो 580 माइनस 50 पॉइंट कर दो, 580 माइनस अगर आप 50 करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पे 530 हो जाएगा। 530 का आपका एसएल लगाना है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम 530 देखेंगे, इसके बाद अगर हम यहाँ पे 530 देखेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे, ऑलराइट, यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, 530 एग्जैक्टली मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे आपका एसएल गया है, नहीं गया है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी साथ में चेक करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन चेक करता हूँ तो राइट ईयर थोड़ा चीज़ों को और क्लियर कर देंगे एंड देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट दे दिया है। मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस नहीं करना है तो मेरा डेली शॉर्ट देखो, प्री मार्केट में आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे, 40,900 मींस 41,000 राउंड लेवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ओके। तो क्यों ना ये ट्राई करें, क्योंकि इतना बुलिश मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ एक प्रॉपर जगह पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है। तो आपका एसएल तो वैसे भी नहीं गया है 1:2 वाला, ओके। उसके बाद और 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया है, तो बुलिशनेस के साथ मार्केट प्राइजेशन में ट्रेंडिंग है, तो मेरा ये टारगेट भी आने वाला है ना। तो आपको एसएल को कैसे ट्रेल करना है वो चीज हमने यहाँ पे समझ ली। एवरी 100 पॉइंट के मूवमेंट पे, जस्ट अ सेकेंड, एवरी 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको कितना ट्रेल करना है, 50 पॉइंट। तो आपका आपका यहाँ पे 480 पे आपका थर्ड टारगेट था, यहाँ पे मार्केट चला गया है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 580 चला गया है, तो आपको एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख देना है एट दिस पॉइंट विच इज 530 एंड देन आपको होल्ड करना है, फिर आपको वेट करना है और 100 पॉइंट। तो 580 से जब वो ऊपर और जाएगा तो कहाँ तक जाना है हमें, 680 तक, ये जो लेवल है, ओके। मैं अगर इसको मार्क करूं ऑन टू द चार्ट तो 680 यहाँ पे, ओके, मार्क करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एसएल को मार्क करेंगे। 680 पे आपका 100 पॉइंट हो गया। एसएल को कैसे ट्रेल करोगे, एसएल को ट्रेल करना वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 530 तक एसएल को ट्रेल किया, आपने अभी तक कितना पॉइंट मूवमेंट कैप्चर किया, आपने 380 पे बाई किया था। जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे 150 पॉइंट अभी भी आपके सेफ है ना, आपका एसएल अभी भी नहीं गया, और ज्यादा 100 पॉइंट का मूवमेंट आया। 580 का आपका जो टारगेट था उसको आप ट्रेल करोगे 50 पॉइंट, नॉट दिस एसएल, है ना। याद रखो ये चीज को, इसको नहीं ट्रेल करोगे, 580 को आप 50 पॉइंट ट्रेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 680 चला गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 680 माइनस 50 करूंगा तो कितना होगा, आपका होगा 630। तो आपको 630 पे एसएल रखना है, ओके। मैं यहाँ पे चार्ट पे मार्क करता हूँ कि मेरा 630 कहाँ पे है, राइट हियर, ओके, समवेयर अराउंड दिस, ओके। 630 मेरा ये है, ओके। अभी मैं और 100 पॉइंट वेट करूंगा, तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितने पॉइंट सेफ है, आपने यहाँ पे 380 पे एंटर किया था, ओके। आपने एसएल यहाँ तक लेके गए 630 तक, तो आपके कितने, आपके यहाँ पे 250 पॉइंट्स ऑलरेडी सेफ चल रहे हैं। 250 पॉइंट्स इंटू 25 करो, आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट है ना। आपका यहाँ पे 6,250 रुपीज का प्रॉफिट अभी भी सेफ है, अभी भी सेफ है। क्यों, जस्ट बिकॉज आप एसएल को ट्रेल करते जा रहे हो धीरे 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 धीरे, ओके। जब मार्केट 680 पे आ चुका है, 680 पे, क्यों 680 पे हमारा 100 पॉइंट्स का मूवमेंट था, और मैं 100 पॉइंट के लिए वेट करूंगा। क्या यहाँ पे 780 गया, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, 780 गया, 780 कहाँ पे हमारा एट दिस पॉइंट है, नहीं गया, नहीं गया। तो मेरा एसएल तो चेंज होने वाला नहीं है, मेरा जो 630 का एसएल था, मेरा जो 630 का एसएल था वो अभी भी वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो अभी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, आपको चार्ट देखना पड़ेगा। कभी भी ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन को बस
ट्रेल करते जाओ ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। ऑप्शन का चार्ट मत देखो, आपको ग्रीड होगा। प्रॉफिट एंड पीएनएल मत देखो, आपको ग्रीड होगा। आप चार्ट को देखो, आप एनालिसिस को समझोगे ना जितना, उतना आपको पता चलेगा। सी मेरा ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसको भी ब्रीच आउट कर दिया बहुत ही अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, 41,000 का जो राउंड लेवल है ना, प्रिटी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा दोजी बनाया एंड एक रिवर्सल मूव दिया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, दोजी के लो के नीचे क्लोजिंग दिया, विच इज व्हाट, रिवर्सल। एंड एग्जैक्टली दिस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है। बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्यों? हम तो स्टार्टिंग से एसएल को ट्रेल कर रहे हैं। हमने बॉटम में एक ट्रेड को कैप्चर किया है, हम स्टार्टिंग से उसको ट्रेड कर रहे हैं। हमने 380 पे लिया था, हमारा एसएल अभी है 630 पे। वी आर ऑलरेडी पॉजिटिव बाय 250 पॉइंट्स। 250 पॉइंट्स हमारे सेफ है। तो मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट नहीं भी देता है, यहाँ से रिवर्स भी आता है ना, तो आपने 250 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। 250 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको आपको एक मंथ में एक बार भी मिल गया ना, एक मंथ में एक बार भी, विच इज वेरी गुड। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? आपका 40 पॉइंट का एसएल था, आपका 250 का यहाँ पे टारगेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, सपोज मैं यहाँ पे ऐड ही करता हूँ, हमने कितने पे बाय किया, 380 पे बाई किया। आपका यहाँ पे एसएल था 340 का, क्योंकि आपका 40 पॉइंट का एसएल था। एंड आपने यहाँ पे कैप्चर किया है 630 तक। ओके 630 तक कैप्चर किया। जस्ट लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू जस्ट कैप्चर्ड राइट हियर। कितना है यहाँ पे? जस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:6। जहाँ पे आप 1:1 कैप्चर करते थे, 1:2 कैप्चर करते थे, 1:3 कैप्चर करते थे, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको 1:6 मिल गया। उसके बाद आपके एक आध दो एसएल और ज्यादा हिट होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आपने यहाँ पे 1:6 कैप्चर किया। दिस थिंग्स राइट हियर इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्या हो गया। सी अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे रूल्स की बात करूँ ना, हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे रूल्स की बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करना है, सी क्या क्या रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 1:1 तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके ऑलवेज वेट फॉर 1:1। ओके कैप्स लॉक मैं हटा देता हूँ, तो इट कैन बी ऑलवेज वेट फॉर 1:1। ओके दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा? सेकेंड रूल क्या होगा, जब भी आपका 1:1 अचीव होता है, आपका एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा सीटीसी। ओके जब भी आपका 1:2 अचीव होता है, आपका एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा 1:1। जब भी आपका 1:3 अचीव होता है, आपका एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल क्या हो जाएगा 1:2। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100 पॉइंट तक मुझे 1:3 कैप्चर करना है। आफ्टर 100 पॉइंट, आफ्टर 100 पॉइंट्स और थर्ड टारगेट के बाद आपको एसएल को कैसे ट्रेल करना है, 50 पॉइंट्स ऑन each 100 पॉइंट्स मूवमेंट, each 100 पॉइंट्स मूवमेंट। ओके तो ये सिंपल रूल है। ये सिंपल रूल को आपने फॉलो कर लिया ना, यू आर लाइक यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत अच्छे से मेंटेन होगा, भले ही आपकी एक्यूरेसी कम है, आपकी एक्यूरेसी 60% रहेगी ना, ये रूल के साथ आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर लोगे एट द एंड ऑफ द मंथ। हमेशा आरओआई पे फोकस करो, है ना। आपका 300 का इन्वेस्टमेंट था, सपोज यहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट था वो वाले कॉल में, 380 का, आपने कितना यहाँ पे कैप्चर किया, 250, मोर देन 60 to 70% इन अ डे, मोर देन 60 to 70%। 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है आपने, यहाँ पे आपका 6,200 का प्रॉफिट हो रहा है ना, मोर देन आपका 50% का यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो विच इज प्रिटी गुड, है ना। यहाँ पे 12,000 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, है ना। 380 मल्टीप्लाई बाय आप 25 करोगे ना, तो समवेयर अराउंड आपका फिगर आएगा 9,500 के आसपास। ओके 9,500 के आसपास आपका फिगर आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे बेनिफिट देगी, किसके लिए, इफ यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो ना, तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देने वाली। अगर सपोज आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, उनके लिए भी बात करना जरूरी है। इक्विटी में कैसे ट्रेड करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आपको मैं ये इंडेक्स पे ही बता दूंगा कि इक्विटी में आपको कैसे ट्रेड करना है। सी सिंपल चीज, जब भी मार्केट आपका ऊपर मूव करता है ना, सबको पता है कि मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बना के मूव करेगा। प्राइस एक्शन बना के मूव करेगा, आपका यहाँ तक का मूव आया, यहाँ से वापस रिवर्स होगा, आपका ये एसएल हो गया।
स्विंग लो पे आपको एसएल को शिफ्ट करते जाना है हमेशा, और एक नया हाई बनाया, नया लो मतलब कि स्विंग लो बनाया, वापिस एक नया हाई बनाया, आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा। तो हमेशा एसएल को स्विंग लो के साथ ट्रेड करते जाओ। कब? जब आप ट्रेड करते हो इक्विटी में या तो फिर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर में। आप इन दोनों में से किसी चीज में ट्रेड करते हो तो आपको प्राइस एक्शन के वाइज एसएल को लगाना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो आपको पॉइंट के वाइज जाना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया ज्यादा टाइम के लिए, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे, है ना, अगर मार्केट ज्यादा साइडवेज हो गया ना तो आप स्विंग लो पे एसएल लगा के नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन का प्रीमियम का डीके बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डीके फैक्टर की वजह से हम ऑप्शन में हम कैसे चलते हैं? हम ऑप्शन में चलते हैं पॉइंट वाइज, एंड इक्विटी एंड फ्यूचर में हम कैसे चलेंगे? हम चलेंगे प्राइस एक्शन वाइज। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर है, सारी चीजें समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को अगेन रिपीट देखो, 100 पॉइंट के बाद कैसे ट्रेड करना है वो फिर से देखो, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एंड एट पर्टिकुलर टाइम वंस इन अ मंथ आप एक लंबा ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे। 1:6, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इन योर फर्दर ट्रेडिंग करियर अचीव कर पाओगे। सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक करो, एंड फिर से एक बार देखो तो अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट मैं अभी एक्स्ट्रो में स्विच करता हूँ राइट ईयर। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हर संडे आते रहेंगे इन मॉर्निंग 9 to 10 o'clock के बीच में आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा एवरी संडे। तो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, प्लस कोर्सेज के कंटेंट जरूर विजिट करना। कूपन कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन, तो वो कूपन कोड आप दोनों में अप्लाई कर दोगे, मतलब दोनों में इंडिविजुअली अप्लाई करोगे तो दोनों में सेम कूपन कोड वर्कआउट कर जाएगा और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो कंटेंट चेक करो, डिस्काउंट अच्छा लगा तो फटाफट ग्रैब करो, एंड लर्निंग को डेली बढ़ाते रहो। सी इन दिस स्टॉक मार्केट लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लर्निंग लोगे तो प्रॉफिट जरूर आएगा। तो कॉम्बिनेशन में लो सारी चीजें, एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। विल सी यू इन अनदर लाइव। टिल देन बाय बाय। So we like a Memphis. I just bought a new watch, time to make my wrist ring.